सेब खा लो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ आपके चैनल में द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। एक बार फिर से वेलकम है गाइस। यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं उठी हूँ सुबह के कम से कम 5 बजा होगा, तभी नींद खुलती है। और आजकल क्या हो रहा है ना कि आज इसलिए नींद लेट में खुली 5 बजे के आसपास, क्योंकि ना कि रात में हस्बैंड पार्ट कर रहे थे और सोते सोते बज गया था। क्योंकि आपको पता है, डेली जो ब्लॉग देख रहे होंगे, बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है, नवरात्रे साथ में है और घर के भी ढेर सारे काम रहते हैं। तो बहुत सारे काम करते करते वैसे ही लेट हो जाता है, कितना भी आप जल्दी किचन का काम निपटाओ। और लेकिन बच्चों को सोते और हस्बैंड का भी पार्ट कर रहे थे, तो वो 12 बजे आए, तब फिर उसके बाद सोना हुआ। तो उसके बाद ना मैं सोने के बाद तो देखिए 5 घंटे का नींद तो लेना ही पड़ेगा। 6 घंटे कम से कम नींद तो ज़रूरी होता है स्वस्थ शरीर के लिए ना। 6 घंटा नींद बहुत है। और क्योंकि फिर दिन में ना फिर टाइम नहीं मिलता है, फिर इसी में लगा रहता है आदमी। रात में ही तो सोने को टाइम मिलता है। तो फिर यहाँ पे मैं उठ चुकी थी और सबसे पहले मेरा जो रूटीन है वो शुरू हो गया है सुबह के दिनचर्या। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि व्रत में हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए। तो व्रत में हमारा रूटीन स्वस्थ रहने के लिए कैसा। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से रहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ है हस्बैंड 9 दिन का फास्ट रहते हैं। तो हम लोगों का क्या रूटीन रहता है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का उठने के बाद होता है, मैं आती हूँ नीचे। तो यहाँ पे किचन देखिए रात में मैंने क्लीन कर दिया था, सारी साफ़ सफाई जितना हो सकता है ना। मैं नवरात्र के दिनों में सुबह जो रात का काम रहता है ना वो रात में ही निपटा देती हूँ, क्योंकि अगले दिन का नहीं छोड़ते। अगले दिन ऑलरेडी बहुत सारे काम रहते हैं। तो सबसे पहले आने के बाद माता जी का कमरा खोल करके चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि दीपक जला रहता है, अखंड ज्योत ना। तो रात में हस्बैंड तो ठीक करके जाते हैं, लेकिन यहाँ है माता जी का आप लोग दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह भोर में 5 बजे। और जय माता दी, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, स्वस्थ रखें, खुश रहें, आपके घर में खुशियाँ भरी रहें। तो आज है माता जी का चौथा दिन ना। तो चौथा दिन में स्कंद माता का जो दिन है वो माना जाता है। तो माता जी बस अपने अलग अलग रूपों में आ रही हैं, हम लोग को दर्शन दे रही हैं, हम लोग को अपने आशीर्वाद दे के जा रही हैं। और यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले उसके ना पानी गर्म करती हूँ, क्योंकि ये हमारे रूटीन में होना चाहिए। और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, उधर पानी निकाल रही थी कि टब वगैरह जितना था ना, मैंने कल रात में ही जब हस्बैंड पार्ट कर रहे थे तो मैं क्या कर रही थी ना कि पूरा बर्तन, किचन, टब, फिल्टर जितना हो सकता है, भगवान जी के जितने बर्तन होते हैं वो सारे चीज़ें ना मैं रात में ही धोई। क्योंकि सुबह ना ऑलरेडी बहुत सारे काम रहते हैं और मुझे भागम भाग हो जाता है, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम जिस दिन खाली रहता है उस दिन तो रहता है चलो ठीक है, लेकिन जिस दिन रहता है ना तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि थोड़ा सा उन लोग का भी रहता है और घर का भी रहता है। और अकेले थोड़ा सा देखिए तो भागम भाग लगा ही रहता है। फिर भी मैं रिलैक्स होकर के अपना जो काम है वो बाँट के कर लेती हूँ, जिससे मेरा ना काम भी हो जाए और अपना जो मतलब दिनचर्या है वो भी सही से चलता रहे और मुझे टेंशन किसी चीज़ का ना हो, इसलिए रिलैक्स होकर के काम करना है। तो ये सारी चीज़ें जब कर लेती हूँ रात में ना, तो मुझे बहुत आराम रहता है सुबह का। तो पानी गर्म करके आ गई थी, क्योंकि बेटी को भी देना था, वो भी बैठी थी, उठ गई है। और इसका आज है सबसे बड़ा, आज मुझे ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए माता जी को मेरा ना नींद खुल गया था, तो मैं उसको सबसे पहले गर्म, क्योंकि उसको ना पेट में पता नहीं क्यों जिस दिन टेंशन रहता है ना तो उसको भी पेट में दर्द होने लगता है और अलग ही टाइप का हो जाता है। तो उसके चक्कर में ना मुझे भी ज़्यादा होता है। तो आज मैंने माता जी से मनाया कि नहीं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि तुम पानी पियो। में गुनगुने पानी में मैंने उसको शहद मिला के दे दिया और अपने भी पी लिया था। और उसके बाद मैं बैठ करके कर रही हूँ 10 मिनट मेडिटेशन, क्योंकि जो ये सब चीज़ें होती हैं ना, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, शांत मन से लाइफ में हर टेंशन को झेलने के लिए, चिंताओं को झेलने के लिए, ये सारे 5-10 मिनट जो होता है ना अपने लिए जो देते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग भी क्या करिए, उससे माइंड भी फ्रेश रहता है, आप बिल्कुल स्वस्थ रखोगे। तो यहाँ पे फिर मैं फ्रेश होने जाती हूँ, फ्रेश होकर के आती हूँ। तो
आँख में मुँह में पानी भर के छिट्टा आँख में ज़रूर मारना चाहिए, जिसमें ना स्क्रीनिंग जब करते हैं हम लोग या टीवी देखते हैं, ज़रूरी होता है, आँख की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, तो सुबह-सुबह मारना चाहिए। अब मुँह में पानी भर के इसलिए मारना चाहिए क्योंकि जितनी भी गंदगी होती है आँख की ना, वो जब निकलती है, छप्पा मारते हो तो वो फिर मुँह में चला जाता है। तो जब पानी भरे रहोगे तो उस मुँह में आ जाएगा विषैले पदार्थ, उसके बाद जब आप थूकोगे तो वो निकल के बाहर चला जाए। फिर उसके बाद आकर के मैं सबसे पहले आजकल देखिए, मैंने आप लोगों को रोज़ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मोटिवेट कर रही हूँ कि ये नियम आप लोग भी फॉलो करें मेरे साथ-साथ, क्योंकि जब होता है ना कि मैं और आप दोनों मिलके करोगे ना तभी सही रहेगा। मैं अकेले करूँगी तो नहीं चलेगा। तो कौन-कौन करता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या होता है ना, हम जब किसी को देखते हैं ना तो ज़्यादा मन करता है और उसको फॉलो करने के लिए किसी को हमेशा वॉच करना बहुत ज़रूरत है, उससे मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे मैं आज बेटी को भी लेके आई थी कि चलो थोड़ा-सा पानी पिला कर के बैठ लेगी और उससे थोड़ा-सा उसको रिलैक्स होगा। और ये जो तरीका मैं सिखा रही हूँ उसको ना, वो ये तरीका है कि जैसे आपको कोई टेंशन हो रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, हमारे भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप सुबह उठ करके ना सबसे पहले दोनों हाथ को खोल करके ऐसे हवा में लंबी-लंबी साँसें लीजिए और कहिए कि सब ठीक है, सब मैं ठीक हूँ। अपने बच्चों को भी सिखाइए और मेरे अंदर सारी ऊर्जाएँ जो ब्रह्मांड की वो भर रही हैं और मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। मतलब जो भी आपको अपने लिए अच्छा चीज़ें बोलना है। सुबह उठ करके आप जब ब्रह्म मुहूर्त में ये सारी चीज़ें 4 बजे से 5:30 बजे तक रहता है ब्रह्म मुहूर्त, उस समय आप जितना अपने लिए अच्छा बोलोगे ना, वो उतना ही आपको अच्छा, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बोलने को आपको मिलता है, लेकिन आप अपने लिए अपने आप को अच्छा बोलिए। अपने बच्चों को सिखाइए कि अगर कोई बोलता है बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने लिए अच्छा बने रहिए। उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर ना नेगेटिव बातों का या नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ता है, हम हमेशा पॉजिटिव बने रहते हैं। तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखें, बच्चों को भी सिखाएँ और ये काम करता है गाइस, मैंने खुद भी देखा है, मैंने लाइफ़ चेंज अपनी खुद ही की है। मैं कभी शेयर करूँगी, आप लोग मुझे बताओगे कि मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बना, ये भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ था। तो यही सब नियम फ़ॉलो करना पड़ता है, एक-एक चीज़ें लाइफ़ में जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो अनुभव जो होते हैं, वो हमें सिखाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, उसको भी मैं बोली थी अपी को कि टहलो तुम थोड़ा-सा, क्योंकि ज़्यादा नहीं टहलने के लिए बोलूँगी कि चली जाएगी, क्योंकि उसका पेपर है और आज है उसका साइंस, तो साइंस का पेपर तो जानते ही हैं बच्चों का बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है आजकल, तो टेंशन तो रहता ही है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, बस वही 20 मिनट मैंने दिया होगा अपने आप को, यहाँ पे देख सकते हैं घड़ी में। तो 6 बज कर के 10 मिनट हो रहा है, मतलब मैं इतना सारा काम करते-करते ना मैंने अपने लिए 20 मिनट दिया कम से कम। उसके बाद मैं आई थी नीचे और फटाफट मैं लग गई हूँ अपने काम में। सबसे पहले शुरुआत मैं यहीं से कर रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे झाड़ू सबसे पहले लगाऊँगी, झाड़ू क्योंकि साफ़-सुथरा तो रहता ही है। और जहाँ तक मैं ना हाथों हाथ सफाई डेली करती जा रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है ना, नवरात्रों में भी साफ़-सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। घर को बिल्कुल मतलब ना कि माता रानी आई हुई हैं तो कहीं भी कचरा, और आप जब हाथों हाथ करो करके रखोगे ना कि जैसे कोई भी चीज़ है उसको साफ़ कर दो तुरंत ही, तो उससे आपका घर ना साफ़-सुथरा भी दिखेगा और कबाड़ भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें ना थोड़ा-सा टाइम भी उससे बचता है। तो फटाफट देखिए मैंने यहाँ पे पूरा ना रात में किचन, आँगन पूरा साफ़ किया था, मतलब कि धुल दिया था, जिससे ना मुझे सुबह ये वाला काम थोड़ा बचूँ मैं, क्योंकि आज है थर्सडे और ऊपर से हस्बैंड का रहता है फास्ट, तो ये वाली चीज़ें मैं वैसे ही करती हूँ। और आज फिर झाड़ू लगा दिया था। अब फटाफट मैं लगाऊँगी पोछा, अब उधर धुलना नहीं है मुझे, सिर्फ़ पोछा लगाना है, तो फटाफट यहीं सीधा से लगाते हुए चली जाऊँगी। पूरा लंबे-लंबे हाथों से मार दूँगी, जिससे ना साफ़-सुथरा भी रहेगा और अच्छा भी हो जाएगा, थोड़ा-सा क्लीन हो जाएगा। और सुबह-सुबह ये सारी चीज़ें करने से ना कहते हैं लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी चली जाती हैं और लक्ष्मी जी का वास होता है घर में। घर में जितनी हो सके साफ-सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए गाइस, क्योंकि माता जी को अगर आप बुलाए हो, और इसी बहाने ना हमारा शरीर भी ना थोड़ा-सा एक्टिव हो जाता है, और जब एक्टिव हम हो जाते हैं तो अपने आप काम में, और मैं बिल्कुल टाइम इधर-उधर पास नहीं करती हूँ, नहीं मैं बैठती हूँ किसी के पास, फटाफट मैं सुबह उठती हूँ ना तो अपने कामों में लगी रहती हूँ। और हस्बैंड जी भी अब उठ गए हैं, क्योंकि उनका भी 6 घंटे का 12 बजे सोए हैं, तो फिर भी उनको टाइम मिलता नहीं है। और व्रत में तो ऑलरेडी दिन में सोना भी नहीं चाहिए, तो बस वो अब अपना 6 घंटे का नींद पूरा करके अब उठे हैं, तो अब जाएँगे अपना जो रूटीन है उनका डेली का वो करेंगे। उसके बाद नहाएँगे, धोएँगे और मंदिर जाना है, तो मंदिर में जानते हैं आपको उनको 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा लग जाता है। तो उसके बाद फिर वो आएँगे घर में, तब तक मेरे को जितना घर का काम है वो सारा चीज़ निपटाना है। पूजा पाठ की जो भी तैयारी है वो मुझे अकेले ही करनी है, तो करनी रहती है।
तो मैं अपना कर लूँगी। और यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा दी, बच्चों को भी उठा दिया था, वो लोग भी अपने रूटीन में हो गए थे क्योंकि उनको 7 बजे मतलब 7:10 पे वो जाएँगे, 7:20 पे स्कूल रहता है। और लेकिन 7:10 पे मैं बोलती हूँ आप लोग निकल जाया करो, ठीक रहता है, 5-10 मिनट पहले जाना भी चाहिए। और घड़ी ये वाला ना इसीलिए मैंने ना 10 मिनट फ़ास्ट रखा है क्योंकि बच्चे ना घड़ी देखते रहते हैं और एकदम टाइम से निकलने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने 10 मिनट फ़ास्ट रखा है ना कि अपना वो टाइम से पहले निकल जाएँ। तो यहाँ पे फटाफट मैंने पोछा लगा दिया था और उसके बाद ज़रा जितना काम था वो मेरा हो गया था और यहाँ पेड़-पौधों को थोड़ा-सा पानी दे दिया था। और इधर क्या है ना कि कल बारिश हो रही थी, तो कल बारिश जब शुरू हुई थी ना, तो रुक, 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 रुक बारिश हुई थी और अभी भी मौसम वैसे ही बना हुआ है। तो फिर यहाँ पे मेरा नहाना-धोना हो गया था और बच्चे भी अब जा रहे थे, तो मैंने उनको एप्पल कट करके दे दिया था कि वो खा के चले गए। बोले मम्मी कुछ नाश्ता नहीं करूँगी और वैसे भी ना जब बच्चों का वैसा एग्ज़ाम है तो कम थोड़ा-सा भूख लगती है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, 11 बजे तक वो लोग आ ही जाएँगे। तो थोड़ा-सा फिर भी मैंने खिला के भेजा है फ्रूट वगैरह। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और ये मैं 2 साड़ी आप लोगों को दिखा रही थी कि कौन-सा पहनूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये वाला पहनती हूँ क्योंकि ये भी ना नवरात्र में ही मैं पहनती हूँ और आज है बृहस्पतिवार और आज है कुष्मांडा माता का दिन। तो दोनों दिन पीला ही पहना जाता है और मैं तो ऑलरेडी पहनती हूँ बृहस्पतिवार को पीला, तो मैं बोली आज यही पहन लेती हूँ क्योंकि ये ना अगले नवरात्र को ही मैंने पहना था और मुश्किल से मैं नवरात्र मतलब 6 महीने के बाद ये साड़ी फिर से पहना रही है। अगर मैं नहीं पहनती आज ना तो ये फिर रखा ही रह जाता क्योंकि फिर इसको पहनने का मौका ही नहीं मिलता है। तो फिर इसकी जो ब्लाउज है ना मैंने सिलाया ही नहीं है क्योंकि इसका ब्लाउज ऐसे ही प्लेन था इसी में और मुझे लंबी साड़ी चाहिए थी, तो मैंने इस ब्लाउज को इसी में साड़ी में ही छोड़ दिया था। ये मैंने रैंडम में कहीं कभी ले लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा था। हाँ, अपनी बहन की छोटी वाली शादी में ले लिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी इतनी ज़्यादा मैंने शॉपिंग की थी ना कि अपने ही लिए मुझे लेने के लिए सोचना पड़ा था कि मैं किस तरह की साड़ी लूँ। और ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मेरा फेवरेट इयररिंग था जो मैं पहनती थी। ये पता नहीं कैसे मैंने कल पहन के रखा था तो ये उसका जो पीछे का है वो टूट गया। अभी इसको मुझे इतना बुरा लग रहा था सुबह-सुबह देख कर के। तो फिर मैं छोड़ कर के चली आई और फटाफट जो मैं पहनी थी डेली वियर में ना वही पहनी रह गई। और यहाँ पे सबसे पहले आकर सूर्यदेव को जल दिया और देखिए आप धूप बिल्कुल नहीं है। लग रहा है ना बारिश का जो मौसम है ना वो बना हुआ है, तो हो सकता है बारिश हो। और सही में गाइस बारिश हुआ भी था। ये अभी नहीं हुआ था, दोपहर में हुआ था और बहुत तेज़। जब मैं कल वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने डाला भी था कि बारिश हो रही है और सच में बहुत तेज़ हुई है और वो फिर शुरू हुआ ना तो सुबह तक हुआ है। मतलब कि आज सुबह तक जब मैं एडिट कर रही हूँ ना सुबह तक भोर तक बारिश हुई है। तो ये देख कर के बारिश ना मन ख़राब हो जाता है क्योंकि ना पूरा जो पंडाल का माहौल है ना वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट नहा के आ गई थी, कपड़े वगैरह जो धोए थे वो डाल दिए थे और फिर ये जल भर रही थी तो थोड़ा-सा मैं लेट हो गई क्योंकि 7 बजे पानी चला जाता है। तो थोड़ा-सा मैं जब कपड़ा डालने चली गई ना तो उसमें लेट होने की वजह से पानी नहीं मिला, इतना ही मिला। तो मैं बोली कोई बात नहीं, पूजा-पाठ में इतना काफ़ी है और तो पानी ऑलरेडी साफ़ मैंने भरा हुआ है। खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, सबके लिए पानी तो ऑलरेडी मैं साफ़-सुथरा ऐसा रखती हूँ गाइस ना कि मुझे ना अलग से फिर वो चीज़ें यूज़ ना करनी पड़े। अगर पूजा में भी यूज़ करना पड़े ना तो फिर वो हो जाए और उसमें वो ना रहे कि हाँ ये जूठा है मीठा। तो इस तरीके का पूरा ना साफ़ सफाई इसीलिए मैं बहुत दिनों से कर रही थी ना कि मेरा घर पूरा बिल्कुल पवित्र हो जाए मंदिर की तरह। क्योंकि जब माता जी आती है ना तो इसीलिए कहते हैं ना पूरा घर जो है वो मंदिर की तरह पवित्र हो जाता है। और हर चीज़ का ना साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान देते रहोगे ना तो फिर अलग से आपको वो नहीं करना पड़ेगा। और लहसुन प्याज वैसे भी हम किचन में बनाते नहीं हैं तो ऐसे ही मेरा किचन साफ़ रहता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पंचामृत, इतना ढेर सारा मेवा फिर मैंने अभी बैठ करके कट किया था। पंचामृत में वही घी थोड़ा सा डालती हूँ, चीनी, शहद और 5 रंग का जो मेवा होता है वो और दही में डाल करके हम लोग पंचामृत बना लेते हैं। ये माता जी को पसंद रहता है। अगर जैसे क्या है ना कि पंचामृत बन जाता है ना तो उसमें सारी जैसे मेवा है, दूध है, दूध नहीं सॉरी दही है और शहद है, चीनी, ये सारी चीज़ें ना डेली चढ़ा देती हूँ मैं। ऐसे अलग अलग भोग लगता है लेकिन मैं अलग से भी चढ़ा देती हूँ और ऐसे भी चढ़ा देती हूँ। फिर मैं माता जी के पास थोड़ा देर बैठी थी। मन जब बैठो ना बातें करो उनसे ना तो मन बड़ा भावुक हो जाता है। तो बस वैसे ही बैठ कर अपना जो भी पूजा पाठ था वो करके आ गई थी क्योंकि अभी तैयारी सारी हो गई थी और टाइम था तो मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने क्योंकि बच्चे भी आएंगे, हमारा भी है। तो आज मूंग का ब्रेकफास्ट बनेगा हम लोगों का बिना लहसुन प्याज के, जो आप हेल्दी भी रहता है क्योंकि हेल्दी चीज़ें खाने से ना शरीर स्वस्थ रहता है, मन भी शांत रहता है और फिट भी रहोगे,
खुश भी रहोगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने उसको पीस लिया था, जो भी चीज़ें थी मैंने दिखा दिया क्या-क्या डाला था। और 2 चम्मच इसलिए बेसन डाले क्योंकि आज बृहस्पतिवार है ना, तो बृहस्पतिवार को जब हम लोग थोड़ा-सा बेसन यूज़ करना भी चाहिए, पीला चीज़। तो मैंने डाल दिया था और ये एकदम बिल्कुल लिक्विड तैयार हो गया। और ना बेसन डालने से उसका ना जो बाइंडिंग है वो अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए। और उसके बाद डाल के ढक कर के रख दिया है। और अभी उसका बनाना नहीं था क्योंकि कोई खाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ माता जी के लिए भोग। आज बनेगा भोग में सिंघाड़े के आटे का हलवा, क्योंकि हस्बैंड जी को खाना भी नहीं है नमक, तो आज नमक वैसे भी नहीं खाया जाता है, तो आज नमक का कोई सामान भोग नहीं लगेगा, बस हलवे का लगेगा। तो यहाँ पे घी डाल दिया था। और ये अभी आटा मैंने खुद ही पीसा है, कूट करके सिंघाड़े को। खड़ा सिंघाड़ा को धो करके आप रख लीजिए और पीस कर बनाइए, इसका स्वाद जो अलग ही आता है। और हमें पता चल जाता है ना कि स्वस्थ है। जो आटा होता है ना, उसमें थोड़ा-सा मन हम लोग का नहीं भाता, तो हमेशा मैं थोड़ा-सा मेहनत कर ही लेती हूँ और साफ़-सुथरा इस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए हल्का सा लाल हो गया था। चीनी इसलिए मैं पहले डाली ना, कि चीनी पहले डालने से क्या होता है कि लम्ब जो आते हैं ना, जैसे आप पानी डालोगे तो हमेशा देखते हो ना लम्ब आ जाते हैं बहुत लोगों के। तो आप लोग जब उससे पहले चीनी डाल दोगे, उसके बाद पानी डालोगे ना, तो ये लम्ब वगैरह नहीं बनता है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा करने के लिए मैं चीनी डालती हूँ पहले। तो ये देखिए हलवा एकदम बिल्कुल लम्ब नहीं है इसमें ना, तो आप लोग कभी अगर लम्ब बनता हो ना, तो अच्छा नहीं लगता, हलवा गुठली-गुठली रहता है उसमें। तो इस तरीके से डाल के बनाइए, लम्ब बनेगा ही नहीं। और देखिए एकदम बिल्कुल एकदम फ्रेश हो, लग रहा है कि मैंने खुद ही पीसा है। आटा बहुत बढ़िया एकदम महीन पिसा गया था। अगर आपका धो करके अच्छे से धूप में सुखा दोगे ना, तो वो बढ़िया पिसा भी जाता है और बढ़िया हलवा भी बनता है। तो यहाँ पे एकदम बन करके रेडी हो गया था माता जी का भोग। और जब आपको लगे कि कढ़ाई छोड़ रहा है हलवा, तो इसका मतलब हलवा बन गया है। तब फिर मैं थोड़ा-सा घी लगा करके प्लेट में निकालूँगी और उसके बाद थोड़ा-सा ठंडा 5 मिनट हो जाएगा, तो फिर मैं भगवान जी माता जी को भोग लगा दूँगी। तब दोपहर के संति अभी मैंने भोग लगा दिया था, क्योंकि अब दोपहर का फिर कौन इंतज़ार करे। तो क्योंकि दोपहर में ही ऐसे मैं ना, सुबह जो भोग लगता है वो फल-फूल का लग जाता है हमारे यहाँ। और फिर उसके बाद दोपहर में जब मैं बनाती हूँ, तो दोपहर में इसका बनता है, जो भी बनता है वो भोग लग जाता है। तो अभी ये वाला भोग अभी मैं लगा दूँगी। यहाँ पे बन गया था, तो लेके चलते हैं माता जी, क्योंकि अभी टाइम है, तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा। और ये देखिए बढ़िया आया है ना कलर। और यहाँ पे मैंने रख दिया है, क्योंकि हस्बैंड आएँगे नहीं तब तक यहाँ पे रखे-रखे ना ठंडा भी हो जाएगा। और जैसे ही मैं भोग चढ़ा रही थी, वैसे ही वो आकर के रेडी हो गए। तो फिर यहाँ पे फटाफट हम लोगों ने तैयारी की और फिर आरती शुरू हो गई। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी। माता जी की आरती तो हो गई थी गाइस। और ये लीजिए आप लोग माता जी का दर्शन कर लीजिए। चौथे नवरात्र का चौथा दिन है, काता कुष्मांडा का। जो आपकी मनोकामनाएं मांग लीजिएगा। मैं तो सदैव आप लोगों की और अपने घर के लिए यही मनोकामना करती हूँ कि स्वस्थ रखें, खुश रखें और सभी के घर में खुशियाँ बनी रहें और सभी के घरों में जो परिवार है मिलजुल के रहें, बस। और क्या, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो सबसे बड़ी खुशी वही है। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा भोग लग गया है। तो गाइस बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि सुबह-सुबह ही तला भुना खाने लगते हैं। तो प्लीज़ आप लोग तला भुना सुबह ना खाया करें, क्योंकि वो तो जो तला भुना खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वही बाद में नुकसान भी करता है। मैं बता दूँ कि एक मेरे जान पहचान की हैं, वो डॉक्टर थीं, लेकिन वो ना सुबह ही आलू बॉयल कर लेती थी। नवरात्र में 9 दिन व्रत रहती थी और उसके बाद वो बॉयल कर लेती थी आलू। और बॉयल करने के बाद उसको तल करके 2-2 किलो दिन भर में आलू खा जाती। आप बताइए ऐसा व्रत रहने से क्या फ़ायदा, जब आप जितना 2-2 किलो आलू तल के खा रहे हो। लास्ट में उसको उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको ना पथरी भी हो गई थी और उनको पीरियड में भी प्रॉब्लम, इतने ज़्यादा ब्लीडिंग जाते थे, बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना है ना, तो नवरात्रों में भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हो जो आपके लिए सही है, क्या नहीं खाना चाहिए। सुबह-सुबह ये सी चीज़ें मत खाइए। और मैं तो कहूँगी आलू बहुत ज़्यादा फ्राई खाने की, इतने ज़्यादा खाना है तो आप मत व्रत रहिए। आप वैसी चीज़ें खाइए जो आपके लिए शरीर स्वस्थ रखे और बहुत ज़्यादा ना रहे। बस व्रत में खाना भी एक ही बार खाया जाता है, जो भी आपको, ये नहीं कि दिन भर आप कुछ न कुछ तल के खाते रहे। हमारे यहाँ हस्बैंड हैं, सुबह खा लेते हैं फल फ्रूट, उसके बाद दोपहर में जो रहता है उनका रहता है, शाम को बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता है, बस
बस 1 गिलास दूध रहता है और थोड़ा-सा वही मखाना, मूँगफली जो तल कर के देते हैं बस। अदरवाइज़ दिन भर में कुछ नहीं कि दिन भर खाना रहना। तो तभी आप उस तरीके से खाओगे ना, तभी आपका व्रत का भी फल मिलेगा और आप स्वस्थ भी रहोगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, ये देखिए मेरा ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया था। ये है आज का मेरा एक मूँग दाल का चीला, मूँगफली की चटनी, आज का मेरा ब्रेकफ़ास्ट है। अब सुबह के फल और ब्रेकफ़ास्ट में मेरे 1 घंटे का अंतर रहता है, तब मैं खाती हूँ। ऐसे ही गैपिंग में खाना भी चाहिए क्योंकि फ्रूट होता है ना, वो जल्दी पचता है, अनाज जो होता है लेट में पचता है। तो यहाँ पे गाइस मेरा बन गया था और देखिए 10:15 बज गया है और अब मैं जा कर के फ्री हुई हूँ। तो चलिए एक ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।